समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा बैठक में किन लोगों को बुलाया गया? समीक्षा बैठक में उसी प्रभारी को बुलाया गया कृष्णा अलावरू को जिसने टिकट बेचा। अध्यक्ष राजेश राम, जो आज तक का बिहार का सबसे कमजोर अध्यक्ष। कहना चाहता हूं शकील साहब ने तो उन्होंने तो पहले ही पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है और मुझे लगता है कि यही आहत होकर के मैं तो बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन करने का। आज वो समय आ गया है। राहुल गांधी जी बिहार कांग्रेस के युवा साथियों, ऊर्जावान साथियों में अपना विश्वास दिखाएं। राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोगों ने संघर्ष किया। कार्यकर्ता में जोश और जुनून था, आज वो जोश और जुनून ठंडा हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। बिहार विधानसभा चुनाव हुए अब 1.5 महीने का वक्त खत्म हो चुका है और सरकार भी बन चुकी है, लेकिन जिन पार्टियों को हार का सामना करना पड़ा था वो पार्टी लगातार समीक्षा बैठक कर रही थी। इसी में कांग्रेस पार्टी में भी लगातार समीक्षा बैठक का दौर जो है वो जारी रहा। उस बीच जब चुनाव में हार हुई थी, समीक्षा बैठक के दौरान जो है वो कई बड़े नेता जो है ये आरोप लगाए थे कि पार्टी में टिकट वितरण में हेरफेर हुई है, पैसे की लेन देन हुई है, सही लोगों को टिकट नहीं दिया गया, जिसके वजह से इस तरीके की हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा था। लेकिन उस वक्त जो है वो उन्हीं नेताओं पे, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उन्होंने ठीकरा फोड़ दिया। लेकिन अब जो है वो उनकी बातें सही सिद्ध हो रही है। कांग्रेस के बड़े नेता अब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पार्टी में टिकट वितरण में हेरफेर तो हुई है और यही कारण है कि पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। आखिरकार वो जो बातें कही जा रही थी कि पार्टी में हेरफेर हुई है, टिकट वितरण में हेरफेर हुई है, सही तरीके से टिकट नहीं बंटा, इसलिए कांग्रेस की ये स्थिति देखने को मिली, सही कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया। आदित्य पासवान लगातार सवाल उठा रहे थे और इसी बीच उनको पार्टी से निकाल भी दिया गया था। अब जब बातें सिद्ध हो रही है तो बात करना जरूरी है। सर, अब आपकी बातें सिद्ध हो रही है। पार्टी में जो आपने पैसे का लेन देन का आरोप लगाया था वो अब बड़े नेता भी कह रहे हैं, कैसे देखते हैं? अब इस तो ये देर हो चुका ना, तो वो कहावत है ना कि अब होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। शकील अहमद साहब अभी कह रहे हैं इस चीज को। इन्होंने कहा कि भाई इस तरह से पार्टी में जो गड़बड़ हुआ, जो हमने आरोप लगाया चुनाव का रिजल्ट आने के पहले, और चुनाव के रिजल्ट आने के पहले हमने कहा था कि भाई टिकट जो है वो गलत लोगों को गलत तरीके से बेचा गया। तो हमारा ये जो लड़ाई है ये आम वर्करों के लिए है। अब आप बताइए कि कल को चुनाव होगा तो जिसके जेब में 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए नहीं है, तो इसका मतलब वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो पार्टी का झंडा कौन ढोएगा? जो वर्कर है उसका क्या? वर्कर जो धरातल पर संघर्ष करता है पार्टी के लिए, कार्यकर्ता से पार्टी होती है। तो पार्टी को अब वो समय आ गया है, कार्यकर्ता को वो विश्वास दिलाना होगा कि नहीं, अगर आप पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने राज्य, अपने जिले के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन मुद्दों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो आपको मौका दिया जाएगा। और अब ये बोल के क्या लाभ? समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा बैठक में किन लोगों को बुलाया गया? समीक्षा बैठक में उसी प्रभारी को बुलाया गया कृष्णा अलावरू को जिसने टिकट बेचा। समीक्षा बैठक में किसको बुलाया गया? उसी नेता विधायक दल शकील खान को बुलाया गया जिन्होंने टिकट बेचने में सहभागिता निभाई। समीक्षा बैठक में किसको बुलाया गया? अध्यक्ष राजेश राम, जो आज तक का बिहार का सबसे कमजोर अध्यक्ष, उनको बुलाया गया। सारे सह प्रभारी जो टिकट को बेचने में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, जनता दल यूनाइटेड से आयात करके कैंडिडेट को जो लेके आए, जिन्होंने टिकट बेचा, उनको समीक्षा बैठक में बुलाया। जिसने चोरी किया उसी से आप पूछ रहे तो क्या बोलेगा वो तो कभी नहीं बोलेगा। तो अब ये समय आ गया है कि बिहार कांग्रेस में जो घालमेल हुआ है टिकट वितरण का, इसीलिए इसीलिए ये इतनी बुरी हार हुई है। कहते हैं लोग क्या कि 2010 में 4 सीटें आई थी। अरे भैया, तो कांग्रेस उस वक्त अकेले लड़ी थी। आज जो चुनाव हुआ 2025 का, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआई एमएल, वीआईपी, राष्ट्रीय जनता दल, सबका गठबंधन मिलके चुनाव लड़ा, तब आपको 6 सीट आया। क्यों? तो इसका बहुत गंभीरता पूर्वक इसको देखने की जरूरत है। और मेरा ये मानना है कि इसमें राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी को कड़ा स्टेप लेने का जरूरत है, ताकि कार्यकर्ता में वो विश्वास जगे कि कोई भी कितने भी बड़े ऊंचे पद पे हो, अगर वो गलत करेगा तो उसको उसकी सजा मिलेगी। आज देखिए शर्मनाक स्थिति हो गई है बिहार में, कांग्रेस का नाम कोई लेना नहीं चाह रहा है। क्यों? इन्हीं लोगों के कारण आज ये स्थिति ऐसी हो गई है कि बिहार में कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता को घर में बैठा दिया गया। जो कांग्रेस सड़क पे आंदोलन करती थी, हर मुद्दे के लिए संघर्ष करती थी, राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोगों ने संघर्ष किया। कार्यकर्ता में जोश और जुनून था, आज वो जोश और जुनून ठंडा हो गया, घर में चला गया कार्यकर्ता। इसका जवाबदेह कौन है? इसका जवाबदेही
कृष्णा अल्लावरू, इसका जवाबदेही राजेश राम, इसका जवाबदेही शकील खान और जितने भी सह प्रभारी थे, उन लोगों की जिम्मेवारी है। उन लोगों के कारण आज कांग्रेस की स्थिति ये है। और आज जो वो कहानी कर रहे हैं कि आरजेडी के साथ गठबंधन गठबंधन के नहीं बारे में। होना चाहिए, तो ये किसी की पर्सनल राय हो सकती है। आप अपनी राय दे सकते हैं। ये शीर्ष नेतृत्व का ये काम है, ये डिसाइड करना। हमसे मुझसे पूछा जाएगा तो मैं भी बोलूंगा। मैं तो बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन करने का। आज वो समय आ गया है कि कांग्रेस को अकेले बिहार के सड़कों पर, गांव गांव ब्लॉकों में निकलने का समय आ गया है। और लाइक माइंडेड पार्टी है, उनके साथ आप गठबंधन कीजिए, किसने रोक रखा है? बिहार आपको प्यार देगा, बिहार आपको अपना विश्वास देगा, लेकिन आपको उस विश्वास पे खड़ा उतरना होगा। अब आप आयात करके ले आइए कैंडिडेट, आप मेहनत कर रही हैं धरातल पे भाई पार्टी के लिए, बल्कि आपकी आकांक्षा होगी कि आप चुनाव लड़ के अपने लोगों की सेवा कर सकें। आपके जगह तीसरा को ले आएगा, टिकट से पैसा बेच देगा, तो इसका मतलब खोल दीजिए, फिर टेंडर लगा दीजिए कि जो ज्यादा पैसा देगा उसको हम टिकट देंगे। व्यवहारिक नए लोग आते हैं। सर, असली वजह हार की क्या है? सही लोगों को टिकट नहीं दिया गया ये, या फिर आरजेडी के साथ गठबंधन किया गया? दोनों। बिल्कुल, बिल्कुल सही वजह ये है कि देखिए हमने तो लगातार कहा है कि किन-किन लोगों को भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, जनता दल यूनाइटेड से ला करके टिकट दिया गया। ये तो सब जग जाहिर है कि उन लोगों को ला के दिया गया। ये हार का बहुत बड़ा कारण बना कि वहाँ पे जो लोग मेहनत कर रहे थे पिछले 5 सालों से, उनको माई-बहन योजना कराया गया, उनको घर-घर झंडा का योजना का में कार्य शामिल कराया गया और सबको एक्टिव कराया गया। लेकिन उसमें से 80% लोगों को टिकट नहीं दिया गया और टिकट बेच दिया गया। प्लस राष्ट्रीय जनता दल का जो उग्रता जो देखा गया कि जो लोग वो बात करते थे कि यादव बनेगा रंगदार जब आएगा सरकार, तो इस तरह की बातें जब तक होगी और जो जो जिस तरह से मुरेठा बांध करके लोगों के बीच में जा करके वो लोग अपना जो ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे, तो ये बिहार है, ये बिहार की धरती है। आप किसी को दबाना चाहिएगा तो वो दबेगा नहीं। सारे वोट गोलबंद हो गए, सारे वोट गोलबंद हो गए और उन्होंने महागठबंधन के खिलाफ वोट किया। तो ये हार का ये बहुत बड़ा कारण है कि इसलिए हार हुई। तो अब इसमें बहुत सीरियसली इसको कांग्रेस पार्टी को अवलोकन करने की आवश्यकता है कि अब अकेला चलने का समय आ गया है। और कांग्रेस 1990 के पहले बिहार में अकेले ही राज सत्ता में थी ना, और बहुत बेहतरीन काम करके कांग्रेस आरजेडी तो कह रही है कि कांग्रेस आरजेडी पे बोझ है। बिहार में ना तो कोई जनाधार है और ना ही उस तरीके की कांग्रेस की कोई स्थिति है। अभी तो वो क्या कह रहे हैं वो समझे, हमको क्या करना है ये हमें जानना है। हम ये जानते हैं कि हमारे अंदर वो विश्वास है, वो जज्बा है और कांग्रेस ने 1990 के पहले ये काम करके दिखाया है कि बिहार को कैसे प्रगति पथ पर अग्रसर किया जाए। और जो बिहार में काम जो मुख्य रूप से हुए थे, वो 1990 के पहले हुए थे। हम सरकार में थे 2005 तक, लेकिन क्या आरोप लगता रहा? पूरा पूरा पूरे लोग, पूरा भारत जानता है कि क्या आरोप लगते रहा और किसके कारण आरोप लगते रहा जब 1991 से 2005 की सरकार थी। मुख्य कारण उसके पीछे कौन लोग थे कि उसके कारण ये आरोप लगता रहा। तो ये अब ये अकेला चलने का इसलिए समय आ गया है। अब कब तक हम हारते रहेंगे? क्यों नहीं हम डिसीजन लें? क्यों नहीं हम अकेले आगे बढ़ें? आप इतने दिन गठबंधन से रहे, राहुल गांधी जी बिहार कांग्रेस के युवा साथियों, ऊर्जावान साथियों में अपना विश्वास दिखाएं और अकेले बढ़ने के लिए हमें हिम्मत दें, हम अपना साथ दें और देखिए कैसे बिहार को हम फिर से एक बार फतेह करके दिखाते हैं। आदित्य जी, सवाल फिर से वही है कि आप लोगों को पार्टी से निकाल दिया गया, आरोप लगाकर कि पार्टी विरोधी गतिविधि आप लोगों की रही है। लेकिन अब जो स्थितियाँ दिख रही है, अब आपके बड़े नेता ही इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पार्टी में लूट-खसोट हुआ है, टिकट वितरण में हुआ है। तो क्या लगता है अब पार्टी आप लोगों को लेकर कोई स्टैंड लेगी? वो स्टैंड का कोई प्रश्न ही नहीं बनता, इसलिए कि वो अनुशासन समिति जो था ना, जी। वो फर्जी था। फर्जी तरीके से निष्कासित किया गया, तो उसका कोई ऐसे ही वैल्यू नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, शकील साहब ने तो उन्होंने तो पहले ही पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है और मुझे लगता है कि यही आहत होकर के जो क्योंकि चुनाव के बाद उन्होंने त्यागपत्र दिया अपना, और मुझे लगता है कि यही आहत हो करके कि जिस तरह से टिकट में घालमेल हुआ, टिकट बड़े पैमाने पे बिहार कांग्रेस में जो टिकट बेचा गया, इसी से आहत होकर शकील अहमद साहब जैसे वरिष्ठ वरिष्ठ नेता जो केंद्रीय मंत्री रहे, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उन्होंने त्यागपत्र दिया। और भी बहुत सारे बिहार कांग्रेस के लोगों ने इस पे विरोध जताया है। तो क्या सबको निष्कासित कर दीजिएगा आप? रहेगा कहाँ? कौन रहेगा फिर तब? सारे लोग तो इसके विरोध में ही है, क्योंकि सारे लोग कह रहे हैं कि भाई पार्टी में, बिहार कांग्रेस में टिकट का सौदेबाजी हुआ है। तो ये गलत हुआ है, तो कितना लोग को निकालिएगा? ये सब फर्जी है।
फर्जी निष्कासन है और राजेश राम ये लोग तो बहुत कमजोर अध्यक्ष है ये। जब चुनाव में जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, अभी भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वही हैं राजेश राम। क्या लगता है अब आगे पार्टी को संभाल पाएंगे या फिर बदलने की जरूरत नहीं, है? हम लोगों ने तो अपना विरोध लगातार दिखाया है और आज भी विरोध कर रहे हैं कि नेतृत्व को बदलने की जरूरत है। ये कमजोर नेतृत्व के नेतृत्व में हम लोग काम नहीं कर सकते हैं और इस कमजोर नेतृत्व के रहते हुए बिहार कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाएगी। नेतृत्व पे ही सब डिपेंड करता है ना, नेतृत्व ही लेके आगे चलता है और आपका नेतृत्व ही अगर कमजोर है तो कैसे होगा। आज देखिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश का कांग्रेस आगे बढ़ रहा है, लेकिन बिहार में उससे उलट है, आपका नेतृत्व कमजोर है। तो इस नेतृत्व को बदलने की जरूरत है। नेतृत्व को मौका दिया गया, राजेश राम जी को मौका दिया गया। अब राजेश राम जी ने परफॉर्म नहीं किया, प्रभारी सह प्रभारी नेता विधायक दल के साथ मिलकर के उन्होंने टिकट का घालमेल किया, तो आपको हटने का समय आ गया। इसमें किसी को ईगो पे लेने की जरूरत नहीं है। ये क्या चीज है, ये राजनीतिक पद है। आपको मौका मिला, आपने परफॉर्म नहीं किया, आगे बढ़िए, दूसरे को मौका दीजिए। तो इसमें प्रेस्टीज इशू का कोई बात नहीं है इसमें। सर, एनडीए की सरकार अब बन चुकी है, जी। लेकिन जिस तरीके की घटनाएं निकल कर सामने आ रही है, क्या लगता है त्रिपुरा की घटना पे क्या आपका विचार है? एंजल चकमा, जी। ये बहुत ही दुखदाई घटना है और विचलित करने वाली घटना है। एंजल चकमा के पिताजी बीएसएफ के जवान हैं। जी। भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं और भारत की सीमा के अंदर एक हमारा त्रिपुरा का नवयुवक साथी भारत की सीमा के अंदर को इतनी बेदर्दी से नस्लवाद के चलते मारा गया, मार दिया गया उसे। ये बहुत ही एक माँ की गोद सुनी हो गई। क्या कर रहे हैं आप? कहाँ ले जा रहे हैं देश को? ये देश कहाँ जा रहा है? विविधता में एकता, अनेकता में एकता हमारा देश है। आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाइएगा, आपको दूसरा कल्चर, दूसरा भाषा दिखेगा। राज्य छोड़ दीजिए, आप बिहार में है ना, पटना में है, आप जाइए वैशाली चले जाइए, सारण चले जाइए, इधर गया चले जाइए, आपको अलग-अलग भाषा दिखेगा। तो जब अनेकता में एकता हमारा देश उसकी उसकी पहचान है और आप एक लड़के को मार दे रहे हैं कि वो कह-कह के चाइनीज़ है, मोमो है, उसको अलग-अलग नाम की संज्ञा दे रहे हैं। ये क्या है? कहाँ ले आए हैं देश को आप? राजनीतिक फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने देश को इस कगार पे लाके खड़ा कर दिया है कि एक नौजवान लड़का जो पढ़ने के लिए अपने घर से निकलता है, उसको इतनी बेदर्दी से मार दिया जाता है। एक माँ क्या गोद सुना कर दिया जाता है। पूरे देश-विदेश में भारत की किरकिरी हो रही है। कहाँ जा रहा है हमारा देश? तो ये गलत है, इसको रुकना चाहिए और प्रधानमंत्री जी का ना एक ट्वीट कुछ भी इसमें वक्तव्य नहीं आया है, उनको आगे आना चाहिए, बोलना चाहिए, लोगों से बोलना चाहिए, पूरे देश से अपील करना चाहिए कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए, इनको रोकने की अपील करनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी का ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो आहत हैं हम, पूरा देश आहत है, पूरा देश विचलित है। एक हमारा बच्चा, हमारा भाई, हमारा बेटा, उसको मार दिया गया, चाकू से बुरी तरह से मारा गया। कौन था एंजल चकमा? हमारे में से एक था। नॉर्थ ईस्ट कोई बाहर है क्या? त्रिपुरा हमारा हमारा अंग है, भारत का अंग है। भारत ऐसे है, एक अंगुली को आप निकाल दीजिएगा तो खत्म हो जाएगा सब चीज़। तो इस तरह से नहीं कीजिए। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि इसको रोकिए, इसको बंद कीजिए। सब हमारे भाई-बहन हैं। तो जिस तरीके की लगातार अब तो पूरे तरीके से एनडीए की सरकार है, लेकिन जिस तरीके से मॉब लिंचिंग, नक्सलवाद, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, क्या लगता है एनडीए इन सब चीजों पे अंकुश लगाने में पूरे कहाँ तरीके से देखिए ना, सक्षम है? कहाँ अंकुश लग पा रहा है? कहाँ अंकुश लग पा रहा है? अभी नवादा में एक हमारे अक़लियत के भाई को बुरी तरह से वहाँ पे 15-20 लोगों ने निर्ममता से मार दिया। बताइए आज के ज़माने में किसी के छाती पे चढ़ के पिलास से उसका आप नाक और कान कबाड़ देते हैं। ये क्या क्या चीज़ है ये? किस चीज़ का आप प्रमाण दे रहे हैं? किस धर्म की दुहाई दे रहे हैं? धर्म क्या कौन-सा धर्म सिखाता है कि आप किसी का नाक काट दीजिए, कान कबाड़ दीजिए, उसकी छाती पे चढ़ के इतनी बुरी तरह से मारिए कि उसका अस्पताल में उसकी मृत्यु हो जाए? कौन-सा धर्म सिखाता है? क्या एनडीए के जो शासनकर्ता जो बैठे हुए हैं, आज आदिवासियों पे लगातार जुल्म हो रहा है, उनको ज़मीन को लेकर के। ज़मीन को खाली करा कर के उद्योगपतियों के हाथ में दे दिया जा रहा है, क्यों? जल, जंगल, ज़मीन सब पे बराबर का हिस्सेदारी है। आप आकर के इस तरह से कीजिएगा, इतिहास के पन्ने कभी माफ़ नहीं करेंगे आपको। ये गलत है। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए आदित्य पासवान थे, बातचीत कर रहे थे, आप साफ तौर पे सुन रहे थे। जिस तरीके से कांग्रेस में हार के बाद अब लगातार समीक्षा बैठक हुई और बैठक के बाद अब नेताओं के बयान आने शुरू हो चुके हैं। साफ तौर पे शकील अहमद खान ने यह कहा है कि आरजेडी से गठबंधन उन्हें भारी पड़ा है। इसके साथ ही पार्टी में टिकट वितरण में हुए हेरफेर को लेकर भी उन्होंने आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि पैसे को लेकर जो टिकट वितरण का आरोप लगातार कांग्रेस पे लगते रहा है, उसको भी अब समझने की जरूरत है। इसके साथ ही त्रिपुरा में हुई घटना पे भी हमने बातचीत की। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल संचित को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।